पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शाम की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू यहाँ हाजिर है। मैं अपने सारे दिल से तेरी आराधना करता हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ। आज और आज के दिन में तेरे हाथों से बहुत से दान मिले हैं, उन सब दानों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने जो जो पाप किए हैं उसको जाने का मुझे आ लिया और उनके लिए पछतावे की कृपा दे। दिल की जांच। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने तेरे असीम भलाई और बड़ाई के विरोध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि तू ही मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और यह मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी न करूँगा और पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम के पापोन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे पिता ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के संध्या समय के लिए। प्रभु, हम सभी को आपने एकत्र किया है फिर से, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और आज मेरे जितने भी अपना दर्शक हैं प्रभु, जो आज मेरे प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु, उन सबको को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिता ईश्वर, आपने हमारे को प्रभु एकत्र होने का मौका दिया है, हम सभी को प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज की सुंदर रात्रि में हमारे को अच्छी नींद दे, आराम दे पिता, और हम कल के सुंदर को दिन देख सकते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रेयर में शामिल हैं पिता, उन सबों को मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। उन्हें आपने एकत्रित होने का मौका दिया है प्रभु, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु, आज की सुंदर रात्रि में पिता हमारे को हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से पिता, शैतानिक शक्ति से छल कर धन्यवाद करता हूँ पिता ईश्वर। आज के सुंदर दिन में प्रभु हमने बहुत सारे कामों को किया है आपकी महिमा के लिए पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर रात्रि के लिए पिता। आज हम बहुत सारे ये को लेके आए पिता आपके पास समस्या को। प्रभु, आप हमारी हर समस्या को जानते हैं प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे को अच्छे जीवन दे प्रभु, कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने कार्य को हम सही रीति से कर सकते पिता। धन्यवाद करते हैं हमारे जितने भाई बहन हैं प्रभु, आज जो लोग बीमार से पीड़ित हैं प्रभु, आज उन्हें आप चंगाई दे पिता। उनके जीवन में जो शैतानिक शक्ति है प्रभु जी, उनको आप बाहर निकाले, उसे हर प्रकार की बीमारी से प्रभु तू आज़ाद कर। आज मैं धन्यवाद करूंगा पिता आपकी उपस्थिति में आके प्रभु। आज मैं हमेशा आपकी उपस्थिति आता पिता। आज मैं स्वस्थ हूँ प्रभु, आप मुझे आशीष से भर दिया है। और प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहनों को प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। जो लोग भटक गए हैं, गलत रास्ते में चले गए पिता, आज उन लोगों को प्रभु तो अच्छे रास्ते में लेके आप प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपके ऊपर पूरे विश्वास के साथ प्रभु प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जी, मैंने अभी जो कुछ भी वचन पढ़ता हूँ पिता, आप मुझे आशीष दे कि मैं वचन को अच्छी तरह से पढ़ पाऊँ पिता। धन्यवाद करता हूँ। और मैं अभी बहुत पवित्र वचन है पिता, आपके नाम की स्तुति होने पर पिता, आज हम बहुत सारे जादू टोना दुष्ट आत्मा से हम लोग जकड़े हैं प्रभु, बंधन से जकड़े हैं पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं कि उस दुष्ट आत्मा से प्रभु हमारे को तो बाहर निकाल, हर प्रकार की शैतानिक शक्ति से प्रभु जी आप बाहर निकाल दे हमारे को। आइए हम लोग एक पवित्र वचन को सुनते हैं और प्रभु की महिमा करेंगे। आज का जो पाठ है जादू टोना, आज हम समाज में, गांव में, अपने ये पे देखते हैं कि आज हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों से जकड़े हुए हैं। आज हम लोग, आज उस सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोगों के पास है बाइबल तो आप लोग खोल सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र वचन है, आपके जीवन में प्रभु आशीष को देंगे। यशायाह 54 का 17 में
लिखा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वचन आपके जीवन में जो कुछ भी दुष्ट आत्मा है, इस वचनों के द्वारा आज सारी बंधन टूटने जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कोई सफल ना होगा। आज बहुत सारे आजकल हम देखते हैं कि आज इतना हिंसा हो रहा है, एक दूसरे से जलनखोर हो रहे हैं। आज बहुत सारे दुष्ट आत्मा इंसान एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है, रोज दिन झगड़ा हो रहा है, मार काट हो रहा है। तो आज हम प्रभु का वचन को हम सुनेंगे और आज मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि इस दुष्ट आत्मा जो भी बंधन है यीशु मसीह के नाम से टूटेगा। और जितने लोग मुदाई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तो जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। भाइयों बहनों, माता पिता, आज हम पवित्र वचन के माध्यम से आज हम वो दुष्ट आत्मा जो आपके लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं और नाना प्रकार की जादू टोना कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से वो सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे जाएगा। आज हम प्रभु के वचन पे मनन चिंतन करेंगे, उसके वचन पे हम विश्वास करेंगे, ताकि जो भी दुष्ट आत्मा है, प्रभु आज कहता है आज आपके लिए जो भी षड्यंत्र रच रहा है, यीशु नासरी के नाम से वो सारी दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाएगी। आज हमें प्रभु के वचन पे मनन चिंतन करना है और अध्ययन करना है। कुलुसियों अध्याय 2 पद संख्या 15 में लिखा है, और उसने प्रधानों और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुलमुखला तमाशा बनाया है और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आप लोग प्रभु के वचन को अध्ययन कीजिए, ताकि आपके जीवन में जो कुछ भी दुष्ट आत्मा है आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, आज हम प्रभु के वचन को अध्ययन करते हैं, जिसे आज हम जिस भी जगह पे हम जिस भी बंधन में हम आज बांधे हुए हैं, प्रभु हमारे को सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 33 पद संख्या 27 में है, आनंदी परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उसको सत्यानाश कर देंगे। प्रभु का वचन है। आज हम लोग प्रभु का वचन को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, जिसे हमारे जीवन में जो कुछ भी दुष्ट आत्मा है, प्रभु आपको उस चीज़ों से बाहर निकालेगा। आज हम लोग पूरी विश्वास करना है प्रभु के वचन पे। आज हम लोग हर चीज़ में कमज़ोर हैं, हर चीज़ों में मन नहीं लगता है। आज हम प्रभु के वचन पे मनन चिंतन करेंगे और जो कुछ भी आपके जीवन में जादू टोना है, दुष्ट आत्मा है, जकड़न है, सुबह उठने का मन नहीं करता है, आलसी लगता है, आज हम उन सब चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमेशा जब प्रभु के वचन पे हम हमेशा उसके नज़दीक रहेंगे, हम रोज दिन अध्ययन करेंगे, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा अलग सी महसूस करेंगे, कुछ अलग सी जब हम आप पढ़ते हैं बाइबल को, उसके वचन को हम अध्ययन करते हैं, तो हमें अलग सी खुशी महसूस होगा। तो आज हमें प्रभु के वचन को अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है, जिसे हम उस ये से हम बाहर निकाल सकते हैं, दुष्ट आत्मा से हम बाहर निकल सकते हैं। आज हम बंधन से बाहर निकल सकते हैं। आज हमारे को प्रभु के वचन पे विश्वास करना है। आज मेरे पे नहीं, लेकिन प्रभु के वचन पे विश्वास करना है। हम उसका एक जरिया है कि हम आप लोगों को प्रभु के वचन को हम रोज दिन अलग अलग तरीके से हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये मैं ये करके पहुंचाता हूं कि प्रभु के वचन को आज हम दूर दूर तक सुनाएंगे, तो प्रभु हमारे को आशीष देगा। हर प्रकार की जो बंधन है, उन सब चीज़ों से प्रभु हमारे को बाहर निकालेगा। आज हम लोग गांव समाज में बहुत बार देखते हैं,
कुछ बहाना ये वो बहुत सारा सुनने को मिलता है। लेकिन आज ऐसा होता है आज हमें वो सब चीज़ों पे ये करना है। लेकिन आज जब हम प्रभु के वचन पे जितना हम नज़दीक रहेंगे, हम उसकी अध्ययन करेंगे, तो प्रभु हमारे को आवश्यक ही उस दुष्ट आत्मा से, उस चांगुल से जो हमारे को रात दिन सताता है, उस सब चीज़ों से हमारे को प्रभु बाहर निकालेगा। और एक मैं वचन आप लोगों को सुनाता हूँ। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। आज हम लोग चोरी छुपके बहुत सारा ये करते हैं, उल्टी सीधी, कोई हमें नहीं देखता है ऐसा हमारे को लगता है। लेकिन हमारे जो मुक्तिदाता है, हमारे जो ईश्वर है, हमारे को हर समय देखता है। हम उसकी नज़रों से हम कभी भी बच के नहीं जा सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं, उस शैतान की ओर से होता है। दुष्ट आत्मा जो लूसीफर है, जो हमारे को परेशान करता है, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है, उठने का मन नहीं करता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ है जो आपको मन नहीं लगता है, वो एक शैतान की शक्ति है और वो शैतान की ओर से होता है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, वो साला शुरू से ही पाप करते आया है। जो हमारे को शैतानी शक्ति जो जकड़ के रखा है, हमारे को कभी कभी मैं खुद महसूस करता हूँ कि नहीं, थोड़ा आज सो लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, मतलब इस टाइप से, मतलब ये होता है। तो वो शैतान की ओर से होता है और वो शुरू से पाप करके आया है। तो आज हमें प्रभु के वचन को अच्छा ये करना है। पहला यूहन्ना 3:8 में कितना अच्छा लिखा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और आपको प्रभु बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज यदि हम लोग हालेलुया बोलेंगे तो हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, हमारे जो दिमाग है, हमारे आत्मा है, उससे दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रभु के वचन पे हम पूरी विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जब हम उसके गहराई पे हम चले जाएंगे, प्रभु हमारे को आवश्यक ही उस दुष्ट आत्मा से निकालेगा बाहर। कभी कभी मैं बहुत सारी चीज़ों को महसूस करता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि सचमुच में दुष्ट आत्मा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। मेरे पीछे जब भी मैं अभी प्रेयर में बैठता हूँ, मेरे पीछे भी दुष्ट आत्मा बैठता है कि अल्बर्ट ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत सारा ऐसा मुझे देखने को मिलता है। तो मैं जब ऐसा फीलिंग होता है, तब मैं कहता हूँ प्रभु ये क्या हो रहा है, मतलब मैं खुद से ये करने लगता हूँ। तो आज देखो, आज हम प्रभु के वचन को हम अध्ययन करेंगे। पहला यूहन्ना 3:8 को हम अध्ययन करेंगे। इसमें कितनी मतलब शक्ति वाली एक ये लिखा हुआ है कि आज हम दुष्ट आत्मा को अपने जीवन से, अपने शरीर से, उस दुष्ट आत्मा को हम लोग भगा सकते हैं। शैतान शुरू से पाप में डूबा हुआ है, वो गंदा में डूबा हुआ है, वो हमारे को नाश करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु के उपस्थिति में हम नज़दीक रहेंगे, उसके करीब में रहेंगे, तो वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालिएगा। आज हम हर जाति धर्म के हैं, हर समुदाय के लोग हैं, लेकिन हमारे जो मुक्तिदाता एक ही है, जो हमारे स्वर्ग में विराजमान है। चाहे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के हैं, लेकिन हमारे जो ईश्वर है, जो अच्छा जो हमारे लिए सोचता है, वो एक ही है इस दुनिया पे। तो आज हमें प्रभु के वचन को मनन चिंतन करना है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके जीवन में प्रभु आशीष को देंगे। पहला यूहन्ना 3:8 को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। आज हम कुछ भी गलत काम करते हैं, छोटा सा भी गलत काम करते हैं, वो दुष्ट आत्मा की ओर से होता है। क्योंकि जो शैतान है वो शुरू से पाप किया है। आज हम आप लोगों के तक इतनी पवित्र वचन को सुना रहे हैं, जो आपके जीवन में प्रभु उस दुष्ट आत्मा से निश्चय ही बाहर निकालेगा। क्योंकि इस वचन में बहुत शक्ति है। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, जब हमारा जो मुक्तिदाता है, जो हम सब पापियों के लिए मर गया, वो इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आज की सुंदर रात्रि में आप लोग जब भी आराम करते हैं, तो जब आराम करते अपने बिस्तर पे जाते हैं, आप लोग इसको एक बार सुन के जरूर सोइएगा। आपको अलग सी महसूस होगा, आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा महसूस हुआ। क्योंकि आज हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम अपने दिल से पढ़ते हैं। कि आज हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आपके जीवन में प्रभु इस सब दुष्ट आत्मा से बाहर निकालेगा। आज हम सही में महसूस करते हैं, आज मेरे जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं घटी, बड़े बड़े घटनाएं घटी है। आज
मैं सोचता हूँ कि हो सकता है हम नहीं जानते थे पहले, लेकिन आज मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ कि इसके बाद मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा सब प्रभु की ओर से होगा और सब अच्छा होगा। आज मुझे प्रभु पे विश्वास है, क्योंकि आज मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। क्या पता क्या होगा, लेकिन आज मुझे भरोसा है उसके ऊपर कि जो भी मेरे आगे जो फ्यूचर है वो मेरे लिए हमेशा ब्राइट होगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज मेरे जीवन में प्रभु ने जो कुछ भी किया है, अच्छा बुरा, मैं विश्वास करता हूँ कि बस भगवान की ओर से हुआ, और सब कुछ ऊपर वाला जानता है कि क्या हुआ मेरे जीवन में, क्या नहीं हुआ। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता और मेरे छोटे बच्चों, जो कुछ भी आज मैं आप लोगों को प्रभु का वचन को सुना रहा हूँ, आप अपने जीवन में आप इसको बैठा लीजिए कि आज हमारे जो संसार का जो हालात है, अभी हमें अपने आप को तैयार करना है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और अपने जो आत्मिक रूप से अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है कि आज आगे जो फ्यूचर जो आने वाला है उसमें हम लोग कैसे आगे अपने आप को तैयार कर सकते हैं और हम आगे अपने जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज हम रोज दिन कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किस देश में क्या हो रहा है। आज ये अंत का दिन आ गया है। आज हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से, हृदय को, अपने आप को तैयार करेंगे। किसी के प्रति कोई कठोरता नहीं रखना है, और प्रभु का वचन हम उसको जब जानेंगे प्रभु को, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम ये काम को छोड़ते हैं, उसके बाद हमें क्या महसूस होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, मुझे पता है। इसीलिए आज हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अच्छी तरह से हम उसको अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे, और प्रभु के वचन को हम दूर तक जो नहीं जानता है उसे हम बताएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। तो क्या है कि प्रभु मेरे द्वारा औरों को भी आशीष देगा, और उनके जीवन में अच्छे कार्य होंगे। जो आज रुका हुआ है काम है, वो काम भी शुरू हो जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आज हमें प्रभु के वचन को हम किसी तक दूर तक पहुंचा रहे, ये कोई गलत नहीं है। और प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष देगा। जो कोई भी इस वचन को अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ, अल्बर्ट ने इस वचन को बताया है, कैसा है, क्या है, जब एक नहीं, दो, तीन नहीं, मतलब एक कंटिन्यू, जब इसको एक वचन को भी अपने दिमाग में अगर बैठा लिया, प्रभु मैं कहता हूँ आपके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य को करेंगे। जो भी जो जकड़ा हुआ है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो एकदम निश्चय ही खत्म हो जाएगा। तो आज हमें प्रभु के वचन पे मनन चिंतन करना है, अध्ययन करना है, रात दिन उसके करीब रहना है, नज़दीक रहना है, उसके छत्र छाया में रहना है। हमारे को प्रभु आवश्यक ही उसे बाहर निकालेगा। जब से मैं बहुत मतलब जानता हूँ प्रभु को, कि मैंने पहले था कैसा था, बीच में मैंने कुछ बदल गया था, बहुत अलग टाइप से हो गया था। तब मुझे महसूस हुआ, जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैंने बहुत कदमों कदमों में भगवान को याद करता था। जब मेरे पास सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने बीच में भूलना तो नहीं, बट याद नहीं करता था। आज मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन प्रभु मुझे अलग सी वो योजना बनाया है, जो मेरे लिए आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसमें मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आज मुझे प्रभु पे विश्वास है, हम उसके नज़दीक हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उनके सारे संतान लोग हैं। तो आज हमें प्रभु पे विश्वास करना है। आज किसी भी तरीके से हम अगर फंसे हुए हैं, तो प्रभु पे विश्वास करना है, रात दिन उसके नज़दीक आना है। हमारे जो मुक्तिदाता है, हमारे जो उद्धार करता है, हम सब पापियों के लिए अपने जान को क्रूस पे दिया है, वो हमारे पापों को निश्चय ही क्षमा करेंगे और हमें अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। और हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हैं, आज प्रभु हम लोगों को उन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। तो आज हम प्रभु के वचन को मनन चिंतन करना है, और हम किसी भी क्षेत्र में हैं, हमें प्रभु पे और कोई भी कार्य करने से पहले हम प्रभु पे विश्वास करेंगे, उसको याद करेंगे, हमारा जो कार्य है निश्चय ही सफल होगा। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष दे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़े। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष देंगे। आइए, और यदि आप लोगों के पास कोई भी बात है, तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई दूं, और आप लोगों के लिए मैं निश्चय ही अपने हृदय से, अपने दिल से
आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं, जो आप लोगों को प्रभु बहुत सारे आशीष को देंगे। आज हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। मैं उसका एक सच्चा हूँ, जो मैं आप लोगों तक मैसेज दे रहा हूँ। प्रभु ने मुझे आशीष दिया है, जिसके कारण मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता। आज हमें उसके ऊपर विश्वास है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो कुछ भी है, समस्या है, सब कुछ प्रभु को बताना है दिल खोल के। और यदि कोई भी बात है, आप लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं तो मुझे पता नहीं है। जो भी जानता है चलो अच्छी बात है, नहीं जानता है वो मुझे पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है, जो मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करूँगा, जिससे आपके जीवन में दुष्ट आत्मा की जकड़न है यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाएगा। आइए हम लोग फिर से प्रभु को याद करते हैं इस रात्रि में, और हम लोग आज की रात्रि में आराम करते हैं और कल के सुबह दिन को हम लोग फिर से देखते हैं और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु को याद करें मन ही मन। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, आप जीवित हैं, महान है पिता। आप हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखे हैं पिता। आज हम किसी भी जकड़न से, किसी भी जादू टोना से हम पिता फंसे हुए पवित्र आत्मा, मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रभु जी। मेरे जितने भाई बहन, जितने भी मेरे लोग देख रहे पिता, आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में, उनके परिवार में किसी भी तरह की जकड़न दुष्ट आत्मा, मैं मर्द यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि वो दुष्ट आत्मा उनके जीवन से इसी वक्त खत्म होने पाए। हालेलुया। मैं इस आवाज़ के द्वारा उस दुष्ट आत्मा को प्रभु जी आपके नाम से रवानता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो लोग आज बीमार हैं किसी भी तरह से, किसी भी प्रॉब्लम से, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, आपने मेरे द्वारा यीशु नासरी के नाम से, आपके नाम से प्रभु जी उस बंधन को इसी वक्त तोड़ने की आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी नीति योना 3:8 में जो हमने पढ़ा है पवित्र आत्मा, उसके द्वारा प्रभु जी वो जो बंधन है यीशु नासरी के नाम से टूटने पर। हालेलुया। प्रभु जी आप महान है, आप जीवित हैं, आप सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। आपने मेरे जीवन में प्रभु आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है पिता, आपको सब कुछ पता है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, मेरे जीवन में आप आशीष, अपने चमत्कार, अपने ब्राइट को प्रभु मेरे जीवन में उंडेल दे, कि मैं आज प्रार्थना करूं प्रभु तो लोग, उनकी जीवन में जो दुष्ट आत्मा है यीशु नासरी के नाम से टूटने पर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जितने दर्शक हैं प्रभु, जो वचन को सुन रहे पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने पाए। हालेलुया। उनकी बंधन टूटने पाए प्रभु जी। उनके शरीर में जो बीमारी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ वो इसी वक्त टूटने पाए। हालेलुया। प्रभु जी आपने मुझे पवित्र किया है, मुझे अगुवाई कर रहा है, मुझे सामर्थ दिया पिता। सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं सारे इज्जत महवा आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम फिर अगले दिन मिलते हैं।